दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि हम सुख की चीजें तो बहुत जोड़ते हैं, पर अंत में वही चीजें हमें तनाव देने लगती है। हम सोचते हैं कि हम गाड़ी, घर और रिश्तों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर हम खुद इन चीजों के गुलाम बनते जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम शिव शिष्य हरिंद्रानंद भैया जी के विचारों से समझेंगे कि जीने की कला क्या है और कैसे हम अनजाने में सुख को भोगने के बजाय खुद दुख के जाल में फंस जाते हैं। लेख की शुरुआत एक बहुत बड़ी सच्चाई से होती है। आज अधिकांश लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? श्रद्धा से? शायद नहीं। इसका असली कारण है भय और इच्छाएं। हम भविष्य की अनिश्चितताओं से डरे हुए हैं। हमें अपने सांसारिक इच्छाओं, लौकिक तृष्णाओं की पूर्ति चाहिए। यही कारण है कि हमें शिव का अघरदानी और आशुतोष स्वरूप बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न होकर फल देते हैं। यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिया गया है। हम भोग को भोगते नहीं, बल्कि स्वयं भुक्त हो जाते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं। हमने सुख के लिए रिश्ते बनाए, सामान खरीदा, लेकिन अब उसके बिलगाव का डर हमें रात भर सोने नहीं देता। हम अपनी लंबी योजनाओं में इतने खो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि संसार की यह यात्रा बहुत छोटी और अल्पकालिक है। हम अपनों की चिंता में इतने सिमट जाते हैं कि अपने मूल मानवीय गुणों को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो रास्ता क्या है? क्या सब छोड़ देना चाहिए? नहीं। साहब भैया कहते हैं कि जाति भोग की व्यवस्था भोगने के लिए है, उसमें फंसकर खत्म होने के लिए नहीं। और यह संतुलन कैसे आएगा? शिव गुरु के ज्ञान से। शिव गुरु का ज्ञान हमें जीने की कला सिखाता है। सदगुरु की शरण में जाने से मुक्ति और भुक्ति दोनों प्राप्त होती है। जब आप महादेव को अपना गुरु मानकर उनके शिष्य बनते हैं, तो आपके लौकिक और परलौकिक दोनों मनोरथ स्वतः पूरे होने लगते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुख का कोई साधन जुटाएं, तो खुद से पूछें, क्या मैं इसका मालिक हूँ, या यह मेरा मालिक बन रहा है? शिव के शिष्य बनिए और जीने की उस कला को सीखिए, जहाँ आप संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ सके। अगर आपको यह दर्शन पसंद आया, तो इसे शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।